ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो डिस्कस करा गया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा जो है 1 के इक्वल है, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, ये जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में इसको बोलते हैं लोग एलएचएस और राइट साइड में जो है उसको बोला जाता है आरएचएस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एलएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे, आरएचएस में 1 दिख रहा है तो 1 को क्या ही सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो एलएचएस को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे लोग। तो एलएचएस में क्या है मेरे पास, एलएचएस में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, एलएचएस में यही है। अब बोला जाए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो किसी के दिमाग में एक तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पूरा जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था वो पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखिएगा लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तुरंत क्लिक करेगा कि ये तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर यहाँ इनटू में क्या है, इनटू में है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये भी सब कोई पढ़ा होगा कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ठीक है। तो या तो कॉस को सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं या सेक को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों चॉइस है, ठीक है। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो एक काम करते हैं दोनों को कॉस में ही रखते हैं, तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको कॉस स्क्वायर थीटा रखते हैं, इनटू में ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको लिखा जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस है। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मेरे पास आ गया 1 जो आरएचएस के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा, इसको प्रूफ करना है 9 के इक्वल है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, यहां भी हम लोग क्या करेंगे लोग, एलएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे। एलएचएस मेरे पास क्या है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बोला जाए किसी को सिंप्लीफाई करने के लिए तो क्या दिमाग में आएगा, एकदम जो बेसिक क्लास में पढ़ा होगा लोग उसको भी क्लिक कर जाएगा, जो मतलब 5-6 क्लास में बच्चा है उसको भी दिया जाए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इतना तो जरूर बोलेगा कि दोनों में से 9 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल आइडिया नहीं वो भी बोलेगा कि दोनों में से 9 कॉमन कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो 9 कॉमन कर लेते हैं, जैसे ही 9 कॉमन करेंगे यहां से बचा सेक स्क्वायर थीटा और यहां माइनस में बच गया tan स्क्वायर थीटा। अब ये भी हम लोग याद करके बैठे हुए हैं लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है 1 के इक्वल होता है, तो यहां से 9 इंटू 1 यानी 9 के इक्वल आ गया, यानी आरएचएस आ गया हम लोग पास। एलएचएस को सिंप्लीफाई करा गया, आरएचएस आ गया। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड में देखते हैं लोग, थर्ड में क्या बोला है, थर्ड में बोल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको प्रूफ करना है हम लोग को कि tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यहां भी हम लोग आरएचएस को क्या सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिख रहा है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां भी हम लोग एलएचएस को सिंप्लीफाई करने वाले हैं लोग। एलएचएस में क्या है मेरे पास, एलएचएस में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको भी लिख दिया गया। अब हमको इतना पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो उसके जगह पे लिखा गया सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो दिख रहा है ना इसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का, तो इसको लिख दिया गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये भी पता है हमको कि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, यानी सेक को नीचे लाएंगे तो कॉस हो जाएगा और कॉसेक जो नीचे है ऊपर ले जाएंगे तो साइन हो जाएगा। तो कॉसेक को ले गए ऊपर तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और सेक को नीचे लाया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको ये भी पता है कि साइन थीटा अपॉन में जो कॉस थीटा होता है tan थीटा के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहां से है tan स्क्वायर थीटा के इक्वल, यानी यही तो प्रूफ करना था, आरएचएस के इक्वल आ गया, सिंपल। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, सब कोई नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है सेक थीटा प्लस में tan थीटा इनटू में 1 माइनस साइन थीटा
ये किसके इक्वल प्रूफ करना हम लोग को, इक्वल टू में कॉस थीटा के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं लोग इसको भी। अब इसको भी बोला जाएगा सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब इसको प्रूफ करने के लिए, तो आरएचएस को क्या है सिंप्लीफाई करेंगे, पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो हम लोग एलएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे। लो तो एलएचएस में क्या है मेरे पास, एलएचएस में है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। समझ आया बात। अब यहां से एक बात क्लिक कर रहा है कि अब क्या करा जाए सिंप्लीफाई करने के लिए, तो कोई बोलेगा ये दोनों प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट जब भी ऐसा सिचुएशन है ना कि साइन कॉस टेन मतलब बहुत सारा मिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखने लगे, तो सबसे बढ़िया काम क्या होता है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना होता है, ठीक है। कुछ भी सिंप्लीफाई करने से पहले क्या करना, उसको साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेना है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं लोग, तो सेक थीटा को क्या लिखा जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा को क्या लिखा जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यानी हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना कि सिर्फ साइन कॉस दिखे, और यहां से क्या है, ये तो पहले से ही 1 माइनस साइन थीटा है, इसको वैसे ही रखते हैं। अब यहां से एक बात समझ आया, अब क्या करा जाए, तो कोई बोलेगा पहले ये फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं लोग, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है कॉस थीटा, तो सीधे न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करा जाए, अब कोई बोलेगा अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। अब तो यहां से एक फॉर्मूला की सुगंध आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए की जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस में बी स्क्वायर यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है कॉस थीटा। अब ये भी पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा निपट जाएगा, बच जाएगा कॉस थीटा, और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, यानी आरएचएस के इक्वल आ गया। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं लोग। इसको इरेज कर देते हैं, सब कोई नोट कर लिया होगा। एकदम रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम लॉजिक के साथ चल रहे हैं लोग, एकदम कंसेप्ट के साथ चला जा रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद खुद अपने मतलब डायरेक्शन डेवलप हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में चल रहे हैं लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इसमें बोल रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। इसको हम लोग को 2 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। ये भी देखते हैं लोग, यहां भी देखा जाए तो tan cot sec cosec सब मिक्स दिख रहा है, तो अभी बोला गया है तुरंत कि क्या करना है इसमें, हम लोग को पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, तो एलएचएस वाला को साइन कॉस में पहले कन्वर्ट करते हैं लोग। यहाँ 1 है तो 1, tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, ये बात भी समझ आ रहा है। प्लस में सेक थीटा को लिखा जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को लिखे हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बेसिक इनइक्वालिटी जो था, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच जो रिलेशन था वही यूज करा जा रहा है, ठीक है। माइनस में कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। सब साइन कॉस में चेंज हो गया। अब क्या करा जाए, तो दोनों जगह फ्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, बेसिक बात है। तो यहाँ नीचे तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये मत पूछना लो कॉस थीटा कैसे आया, क्योंकि दोनों जगह कॉस थीटा दिख रहा है, तो जब इक्वल नंबर नीचे है तो एलसीएम भी वही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो नीचे कुछ नहीं 1, तो 1 से इसमें डिवाइड करेंगे cos थीटा ही बचेगा, cos थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा। फ्रैक्शन सॉल्व करने तो सब किसी को आता होगा, यहाँ भी दोनों जगह तो सेम ही चीज है, ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो लिखेंगे sin थीटा प्लस में 1, ठीक है, एकदम बेसिक काम करा जा रहा है। यहाँ भी सेम काम, नीचे आ जाएगा sin थीटा और यहाँ आ जाएगा ऊपर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब क्या करा जाएगा, तो कोई बोलेगा ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया जाएगा, तो cos थीटा प्लस sin थीटा को अगर a बोल रहे हैं और 1 को b बोल रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है a प्लस b, यहाँ लिखा हुआ है a माइनस b, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर मतलब sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और नीचे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। तो लिख लेते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा या cos थीटा इंटू sin थीटा, बात तो सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा
-1 और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये भी समझ आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा और फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 हुआ ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 से और यहाँ -1 है, दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और नीचे भी क्या है, नीचे भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब समझ आ रहा है, इससे ये कट गया, सिंपल आ गया 2 और यही तो आरएचएस में था, ये भी हो गया। तो सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो मतलब ये पता चल गया होगा कि कैसे किस डायरेक्शन में चल रहे हैं लोग, कैसे सॉल्व करा जा रहा है, ठीक है। मतलब सिंपल करना क्या है, जो बेसिक फॉर्मूला जो था मतलब बेसिक आइडेंटिटी उसी का यूज करा जा रहा है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। और बेसिक कैलकुलेशन है बाकी, ठीक है, रटने की इसमें कोई जरूरत नहीं, आगे देखते हैं लोग।